इसके आगे एक टॉपिक है हमारे पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम denser to rare medium, denser to rarer medium, then after refraction, if light ray will reflect back to the same medium is called total internal reflection, total internal reflection। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कैसे काम करता है। जैसे ये हमारे पास एक मीडियम सेपरेटर है, ऊपर μ1 है, यहाँ पे μ2 है, और मान लेते कि ये एयर है तो वैल्यू 1 है इसका और ये μ है। ठीक है, ये रह गया इसका नॉर्मल लाइन। तो हमें एक बात पता है कि अभी अभी क्रिटिकल एंगल सीखे हैं हम लोग कि अगर ये एंगल IC एंगल है, क्रिटिकल एंगल है, तो लाइट रे यहाँ से ऐसे पास कर जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल, इससे ज़्यादा अगर एंगल किसी भी इंसिडेंट लाइट का रहेगा जो कि डेंसर मीडियम में है, मान के चलो यहाँ से है ऐसे, अब ये एंगल तो बहुत ज़्यादा एंगल है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है ये, तो कितना ज़्यादा है ये, मान लेते हैं इसका एंगल है I। ठीक है, इतना ज़्यादा एंगल है कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने के कारण ये लाइट रे बाउंस बैक यहाँ हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। ये रह गया हमारे पास डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। ठीक है, ये बहुत बढ़िया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो क्रिटिकल एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल है तो लाइट रे ऐसे जाएगा, यहाँ पे R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, I इज ग्रेटर देन ऑफ IC। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, कल इस पे एक क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल में। ठीक है, वो क्वेश्चन था इसका, ठीक है,
ठीक है। देखो क्रिटिकल एंगल पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो उसको हम एक बार कर लेंगे तो कंसेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन वो, तो ये है, कंसिडर करो अ बल्ब is kept in a container of water, ठीक है, of refractive index mu is equals to 4/3, ठीक है, 4/3, ठीक है, 4/3 हो गया। पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ लाइट स्पॉट formed on the surface of वाटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, और किए भी थे शायद 1-2 क्लास पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया भी था। तो पहले लिख लो क्वेश्चन, फिर सिचुएशन समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्या, ठीक है, देख रहे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया था कि मैंने क्या कहा था कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बल्ब रखा हुआ यहाँ पे। अच्छा, कंटेनर का जो है ना, कंटेनर का हाइट दे रखा है यहाँ पे, हाइट की वैल्यू 1 मीटर है, यहाँ लिख लेना, हाइट ऑफ कंटेनर इज 1 मीटर। पानी फुल भरा हुआ है, हाइट ऑफ कंटेनर कह दो या लेवल ऑफ वाटर कह दो इज 1 मीटर। तो ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, मान के जो यहाँ तक भरा हुआ है ये पूरा, ठीक है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। तो बल्ब यहाँ पे है तो लाइट कहाँ से निकलेगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, ऊपर हवा है और ये पूरा का पूरा पानी है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, वाटर है, यही है ना, पूरा वाटर भरा हुआ है इस सब, इस तरीके से, ठीक है। अब बताओ कैसे जाए करेगा ये। क्या बताया था मैंने इसके लिए, लाइट रे को कहाँ से निकालेगा, बल्ब से निकलेगा लाइट रे, तो डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगा, तो रेयर में जाएगा तो लाइट का स्पॉट बनाएगा, तो उतना ही एंगल लेंगे हम लोग। यहाँ देखो ये एक लाइट रे गया, ठीक है, इसका नॉर्मल लाइन कहाँ है, ये रहा इसका नॉर्मल लाइन बना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट लाइट रे हुआ, ये लाइट रे कैसा हुआ, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट लाइट रे हुआ, तो ये इस एंगल को ले लो, क्या क्रिटिकल एंगल लेंगे आई, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पे एंगल आर की वैल्यू है 90 डिग्री, तभी तो लाइट स्पॉट बनेगा। अब सिमिलरली यही सिचुएशन को इस साइड भी बना लो, तभी तो ऊपर से देखने वाले को, जो यहाँ से देखेगा, जिसका आई है यहाँ से, उसको देखेगा तो ऊपर से क्या दिखाई देगा, एक सर्कुलर स्पॉट दिखाई देगा, उसी का एरिया पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो पहले तो एक नॉर्मल या फिर थिकनेस वाला ये रख लो जिसका 1 मीटर है, ठीक है, अच्छे से बनाना, ये आ गया, ठीक है, ओके। एक लाइट रे ऐसे जाएगा, यहाँ पे भी नॉर्मल बनाओ थोड़ा सा, और लाइट रे इस तरीके से चला जाएगा, आर की वैल्यू लेकिन 90 डिग्री है, और सारा क्रिटिकल एंगल है ये सब, इसलिए ये पूरा पार्ट जो है ना कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर से दिखाई देगा इस तरीके से। तो हमसे पूछा है इसका एरिया कितना है, ये वाले पार्ट का जो लाइट का स्पॉट है, इसका एरिया पूछ रहा है क्वेश्चन में। यही है ना, ऊपर से देखोगे बल्ब नीचे जल रहा है पानी के अंदर, ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा एक सर्कुलर स्पॉट दिखाई देगा, उसका एरिया पूछा है। कैसे निकालेंगे, निकाले हुए थे लास्ट क्लास में, फिर से बताओ तुम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा रखे, सिलेंस लॉ, हाँ सिलेंस लॉ यूज करो, पहले यूज करके क्या निकालोगे, आईसी क्रिटिकल एंगल पहले निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो सिलेंस लॉ, कोई भी एक रे डायग्राम को पकड़ लो, इसको ले लो या इसको ले लो, ठीक है। तो
पहले क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्यों लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ? क्योंकि हमें क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता चल जाए हमें। तो क्रिटिकल एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्नेल्स लॉ से कैसे निकालते थे, बता हमें फटाफट। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, जो कि 1 के इक्वल होता है। हाँ, μ1 साइन आर, ऑब्वियसली जिस मीडियम में है उसी मीडियम